दोस्तों, रावण आज भी जिंदा है। जी हाँ, वही रावण जिसका वध श्री राम ने किया था। क्या हुआ, सुनकर झटका लगा? जी हाँ दोस्तों, रावण आज भी इस धरती पर मौजूद है। अरे रुकिए, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम रावण के कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम केवल रामायण कथा के अनुसार ही रावण को समझते हैं, लेकिन रावण के अलावा भी रावण के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, जिस तरह से आज भी लाश को मम्मी बनाकर रखते हैं, पहले के समय में भी ऐसे ही रखा जाता था, ताकि आने वाले सैकड़ों हजारों सालों तक वो मम्मी सुरक्षित रहे और उस पर रिसर्च की जा सके। एक रिसर्च के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने श्रीलंका में 50 से अधिक ऐसे स्थलों की खोज करने का दावा किया है जिसका संबंध रामायण काल से है। इस रिसर्च में ये दावा किया गया है कि रावण का शव आज भी एक गुफा में मौजूद है। ये गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। कहा जाता है कि रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। बताया जाता है कि ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है, जिसकी वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है, उसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट की है। कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर आज भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उसके बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए विभीषण को सौंप दिया गया, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का शव वहीं पर छोड़ दिया। कहा जाता है कि उसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि रावण की मौत संभव नहीं है और वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वो आने वाले हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि का जन्म होगा और कली पुरुष के विनाश के लिए पृथ्वी पर वो जन्म लेंगे, तब परशुराम जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा और भी इनके जैसे कई वीर वहाँ पर मौजूद होंगे और धरती पर जितने भी चिरंजीवी मौजूद हैं वो सब सामने आ जाएंगे और धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। तब रावण भी फिर से जीवित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि धर्म के साथ होगा या अधर्म के। रिसर्च में ये भी खुलासा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको रावण से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको रावण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। रावण लंका का राजा था जिसने प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण किया था। रावण त्रिलोक विजेता था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक रावण के प्रभुत्व से वंचित नहीं थे। यहाँ तक कि रावण ने कुबेर को भी अपने वश में किया हुआ था। इतना शक्तिशाली था रावण। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण महर्षि विशर्वा का पुत्र और ऋषि पुलसित का वंशज था। महर्षि विशर्वा ने ही रावण को वेद, वेदांत और उपनिषद का पाठ पढ़ाया था। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के कारण रावण बहुत ही बड़ा विद्वान बना। उसके जैसा विद्वान ब्राह्मण तीनों लोकों में कोई नहीं था, लेकिन अधर्म और मद के प्रभाव ने उसे असुर बना दिया। अब रावण से जुड़े कुछ रहस्यों को जान लेते हैं। क्या सचमुच में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? वैसे तो रावण को दशानन और दशाशीष के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है 10 सिर वाला। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये संभव हो सकता है कि किसी इंसान के 10 सिर और 20 भुजाएं हो? तो आइए जानते हैं कि क्या सचमुच में रावण के 10 मुख थे। कई पौराणिक शास्त्रों के मुताबिक रावण अपने गले में नवरत्नों की माला पहनता था। नवरत्नों की माला में
9 बड़ी बड़ी गोलाकार मनियां जुड़ी हुई थी जो कि बेहद चमकदार थी। कुछ लोगों का मानना है कि नवरत्न माला की मनियों में रावण के 9 अलग अलग सिर दिखाई देते थे, जबकि रावण का वास्तविक सिर केवल एक ही था। यही कारण था कि रावण को देखने पर 10 सिरों का भ्रम पैदा होता था, जिस कारण उसे दशानन कहा जाने लगा। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि रावण मायावी शक्तियों का राजा था। उसके पास ऐसी ऐसी मायावी शक्तियां थी जो देवताओं को भी भ्रमित कर दे। इन्हीं मायावी शक्तियों के बल पर रावण अपने 10 सिरों का भ्रम पैदा करता था और खुद को दशानन और दशाशीष कहलवाता था। जबकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि रावण का 4 वेदों और 6 दर्शनों का अद्भुत कंठस्थ ज्ञान था। इसी कारण उसे दशोकंठी कहकर संबोधित किया जाता था और आगे चलकर यही दशाकंठी नाम दशानन बन गया और लोग उसे दशानन कहकर पुकारने लगे। हालांकि श्री रामचरितमानस में ये साफ साफ लिखा है कि रावण के 10 सिर थे, इसीलिए उसे दशानन कहा जाता था। श्री रामचरितमानस में ये भी बताया गया है कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रावण प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में गया था, जिसके बाद अगले 10 दिन तक प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से एक एक करके उसके 10 सिर धड़ से अलग कर दिए। इसी 10वें दिन शुक्ल पक्ष की दशमी के अवसर पर भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। इस तिथि को कालांतर में विजयदशमी का नाम दिया गया और इस दिन रावण के पुतले का दहन भी किया जाता है। क्या है रावण के जन्म से जुड़ी पौराणिक कहानी और रावण ने 3 बार जन्म क्यों लिया, आइए अब इस रहस्य के बारे में बात करते हैं। रावण के बारे में आपको बता दें कि रावण ने त्रेता युग में जन्म लिया, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि रावण ने इस पृथ्वी पर 3 बार जन्म लिया। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसके भाई कुंभकर्ण अपने पुनर्जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और इनका नाम जय विजय था। बताया जाता है कि एक बार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ऋषि भगवान विष्णु से भेंट करने के लिए स्वर्ग लोग आए, लेकिन जय विजय ने उन्हें भगवान विष्णु के विश्राम का हवाला देकर अंदर जाने से रोक लिया। द्वारपालों के इस आचरण से क्रोधित होकर सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार आदि ऋषियों ने उन्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा याचना करने पर ऋषियों ने कहा कि यदि राक्षस योनि में तुम्हारा वध भगवान विष्णु के हाथों होगा तो तुम दोनों इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रावण और कुंभकर्ण का पहला जन्म सतयुग में हुआ, जब दोनों भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष के कारण पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई, जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, जबकि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। इन दोनों भाइयों का दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जो कि सर्वविदित है, हम सब जानते ही हैं। कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण का तीसरा जन्म द्वापर युग में हुआ, जहां वे मथुरा नरेश, कंस और शिशुपाल के रूप में पैदा हुए थे। इस जन्म में भी भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और दोनों का वध किया। इसके बाद वो श्राप से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी का वंशज था रावण। बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि रावण ब्रह्मा जी के वंशजों में से एक है। रावण के पिता महर्षि विशर्वा और उनके काका महर्षि अगस्त्य दोनों ऋषि पुलसित के बेटे थे। ऋषि पुलसित को पुराने ग्रंथों में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया गया है, अतः रावण ब्रह्मा जी का एक वंशज था। कुंभकर्ण विभीषण के अलावा कुबेर को भी माना जाता है रावण का भाई। दोस्तों, रावण के पिता महर्षि विशर्वा ने 2 विवाह किए थे। उनका पहला विवाह महर्षि भारद्वाज की पुत्री से हुआ था, जिसका नाम इलविला था। धन और लक्ष्मी के लोकपाल कुबेर का जन्म इन्हीं के गर्भ में हुआ था, जबकि महर्षि विशर्वा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था, जो राक्षसी ताड़का और राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। कैकसी के गर्भ से ही कुंभकर्ण, विभीषण और रावण का जन्म हुआ था, यानी कि रावण और कुबेर सौतेले भाई थे, जिनके पिता विशर्वा की 2 अलग अलग पत्नियां थी। रावण ने प्रभु श्री राम की विजय के लिए कराया था यज्ञ। जी हाँ दोस्तों, जब रामेश्वरम के तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने अतः सागर को देखा तो उनके मन में
विस्मय हो गया। प्रभु श्री राम ने शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के तट पर यज्ञ का आयोजन किया ताकि लंका पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने यज्ञ के लिए रावण को आमंत्रण भेजा था। जब रावण को यह आमंत्रण मिला तो वो ब्राह्मण के नैतिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए प्रभु श्री राम को मना नहीं कर सका, क्योंकि ये यज्ञ भगवान शिव को समर्पित था। इस कारण भी रावण नहीं मना कर सका, क्योंकि वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। परिणाम स्वरूप रावण ने रामेश्वरम तट पर जाकर प्रभु श्री राम का यज्ञ अनुष्ठान करवाया, जबकि ये यज्ञ अनुष्ठान रावण को पराजित करने के लिए ही किया जा रहा था। कहा जाता है कि जब ये यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो गया तो प्रभु श्री राम ने रावण के चरण स्पर्श किए और उनसे विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। इस पर रावण ने उन्हें तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। वीणा बजाने में भी थी महारत हासिल। रावण ने किया था वीणा का आविष्कार। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण को वीणा बजाने में महारत हासिल थी। रावण एक सच्चा संगीत प्रेमी था और अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए अक्सर वाद्य यंत्रों को बजाया करता था और वो संगीत भी सुना करता था। रावण वीणा की इतनी मधुर तान छेड़ता था कि स्वर्ग लोक से देवता गण भी उसकी वीणा वादन सुनने के लिए पृथ्वी पर उतर आते थे। वीणा वादक के रावण एक आविष्कारक भी था। ऐसा माना जाता है कि वीणा का आविष्कार रावण द्वारा ही किया गया था। काल विजय ही था रावण। असुरी शक्ति के प्रभाव में रावण अपने मद और अहंकार में चूर था। तीनों लोकों में उसकी असुरी शक्तियों का प्रभुत्व था। देवतागण भी रावण से हमेशा भयभीत रहते थे। एक बार रावण ने यमलोक पर आक्रमण किया और रावण और यमदेव के बीच घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम के दौरान क्रोधित होकर यमदेव ने रावण के वध के लिए काल दंड हाथ में उठा लिया, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर यमराज ने अपना काल दंड वापस ले लिया और रावण अपने आप को काल विजयी समझने लगा। शनि देव को बनाया था बंदी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार एक बार शनि देव रावण के पास ये बताने आए थे कि उनकी कुदृष्टि रावण पर पड़ने वाली है, जिसके बाद साढ़े सती की शुरुआत होगी। साढ़े सती लगने की बात सुनते ही रावण क्रोध से लाल हो उठा और उसने तुरंत शनि देव को अपना बंदी बना लिया और कहा कि पहले तुम्हें साढ़े सती भुगतनी पड़ेगी। बाद में जब हनुमान जी लंका आए और लंका दहन के दौरान उन्हें पता चला कि शनि देव रावण द्वारा बंदी बनाए गए हैं तो उन्होंने शनि देव को आजाद कराया। इसके बदले में शनि देव ने लंका दहन में हनुमान जी की मदद की। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदल देता था रावण चाहता था कि उसके कुल का पतन कभी ना हो, इसलिए वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपनी स्थितियां बदलने के लिए मजबूर कर देता था। जन्म के पहले जब रावण का बेटा मेघनाथ उसकी पत्नी मंदोदरी के गर्भ में था तो रावण ने उसे अमर बनाने के लिए ग्रहों की स्थितियों को काबू में लाने की कोशिश की। सारे नक्षत्र इतने भयभीत हो गए कि वो रावण के दिए हुए आदेशों का पालन करने लगे और एक ही स्थिति में आ गए। लेकिन शनि देव ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए रावण के आदेश के विपरीत जाकर अपनी स्थिति बदल दी, जिसके कारण रावण अपनी मंशा में असफल हो गया। रावण ने की थी कई ग्रंथों की रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, रावण ने अपने जीवन काल में कई सारे ग्रंथों की रचनाएं की थी। आपने शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा या सुना होगा। इसका रचयिता और कोई नहीं बल्कि रावण ही था। शिव तांडव स्तोत्र के जरिए रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की थी। इसके अलावा रावण ने अरुण संहिता की रचना की थी, जिसे लाल किताब के नाम से जाना जाता है। इस किताब में मुख्य रूप से जन्म कुंडली और हस्तरेखा के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण ने ही रावण संहिता की रचना की थी, जिसे ज्योतिषी विज्ञान और उससे जुड़ी हुई जानकारियों का भंडार माना जाता है। श्राप के कारण रावण ने सीता माता से कभी नहीं की जबरदस्ती। रावण इतना बलशाली था, फिर भी वो जबरन सीता माता को कभी भी अपनी पत्नी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सका। दरअसल रावण को नल कुबेर की प्रेयसी ने ये श्राप दिया था कि वो अगर किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने का प्रयास करेगा तो उसके सिर के साथ
टुकड़े हो जाएंगे। रावण ने उस अप्सरा को अपनी असुरी प्रवृत्ति का शिकार बनाया था, जिस पर क्रोधित होकर उसने रावण को श्राप दिया था। यही कारण था कि रावण हमेशा विनम्र होकर सीता माता को मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कई बार वो क्रोध में भी आ जाता था और श्राप के कारण उसने सीता जी को कभी भी छूने की कोशिश नहीं की। तो ये थी रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आज की वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।